जी नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर नेता राजेश गुप्ता जी। इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो अनिल निराला जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से शुरू से जुड़े हुए थे और चुनाव आते ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे कांग्रेस पार्टी को कितना फ़र्क पड़ेगा। और कांग्रेस नेता राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बता दीजिएगा। नमस्ते रोशन जी। जी बता दीजिएगा कि ये जो अनिल निराला जो हैं वो आदिवासी बहुल क्षेत्र सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस पार्टी से शुरू से जुड़े हुए थे। अब वो भाजपा में आ गए हैं बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में। कितना फ़र्क पड़ेगा? भाजपा कह रही है कि अब अनिल निराला के आ जाने से अब सीतापुर कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है उसको भाजपा यहाँ जीत दर्ज करेगी। देखिए, वो भाजपा का गलतफहमी है। अनिल निराला जी ज़रूर कांग्रेस में रहे हैं, अच्छे मित्र हैं हमारे, मगर हमेशा जो है वो पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनाव उनके परिवार से लड़ा जाता है। उनकी भाभी श्रीमती बालम दीना जी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ी थी निर्दलीय, और उनको 3000 वोट भी नहीं मिला था। तो उनके परिवार के द्वारा हमेशा बगावत करके कांग्रेस का वोट काटने का काम किया जाता रहा है। इसलिए उनके जाने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना है। अनिल निराला जी पूर्व उप सरपंच रहे हैं ग्राम पंचायत सूर के, जो 2019 के चुनाव में हार गए हैं, 8वें पोजीशन में रहे हैं। तो उनके जाने से, भाजपा में जाने से न तो भाजपा को कोई लाभ होना है, न कांग्रेस को कोई नुकसान होना है। वो शुरू से वो अपनी अलग रास्ते पे चुनाव के समय चलते थे, बाकी समय वो पार्टी के साथ रहते थे। तो वो अमरजीत भगत को बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, इसीलिए वो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है बोलते हैं। देखिए, चूँकि टिकट तो एक लोगों को ही मिलेगा। अनिल निराला जी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया, उसके कारण जो है सभी की अपनी अपनी शिकायत रहती है। जी। अगर वो बाहरी प्रत्याशी थे तो 4 बार से विधायक क्षेत्र की जनता उनको चुन रही है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मेरे को लगता है अनिल निराला जी जो है आवेश में शब्द आरोप लगा रहे हैं। इनका ये भी आरोप है अनिल निराला जी का, हमने बातचीत की है कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, जगह जगह कहीं पर भी कोई विकास नज़र नहीं आता। देखिए, पिछले 5 सालों में, जबकि कोरोना का भी 2 साल था, उसको भी निकाल दिया जाए तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में 350 किलोमीटर पहुँच विहीन जो रास्ते थे वहाँ पे नए सड़क बने हैं, सिंगल लेन का डबल लेन हुआ है, नए डामरीकरण हुए हैं। तो ऐसे सीतापुर के कोई ग्राम नहीं बचे हैं जहाँ की नई सड़क नहीं बची है। क्या लगता है अनिल निराला जी का भाजपा के साथ जो है कुछ समझौता हुआ है कि उनको टिकट दे देंगे, इसलिए वो भाजपा में गए? भाजपा असल में यहाँ पे भ्रमित है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। पहले से वो बहुत सारे नेता रखे हुए हैं, गोपाल राम जी पूर्व विधायक, प्रभात खलखो जी पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, राजा राम जो पहले उनके कैंडिडेट थे। उसके अलावा भी बहुत सारे उनके पास ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से वो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। तो वो जो है छोटी छोटी खोजों में लगे हुए हैं जिससे उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप ये चीज़ मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कांग्रेस से भाजपा में चले गए अनिल निराला जी? देखिए, वो तो पहले भी चुनाव के समय कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहते थे। हर चुनाव में बगावत के हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है पहले भी पार्टी को, अभी भी नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है। कुल मिला करके क्या लगता है कि इस बार भी जो कांग्रेस का गढ़ के रूप में जाना जाता है सीतापुर में, फिर से कांग्रेस यहाँ रिपीट करने वाली, क्या लगता है? बिल्कुल 100% कांग्रेस फिर से यहाँ पे रिपीट करेगी। माननीय अमरजीत भगत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जो अनिल निराला जी जो हैं वो भले ही कांग्रेस से जो भाजपा में गए हैं उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका सीधे तौर पर कहना है कि जब ये कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे तब चुनाव के समय ये बगावत कर लेते थे। और इनका ये मानना है कि इस बार भी भारी बहुमत के साथ यहाँ से कांग्रेस जीत कर आने वाली है। नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अनिल निराला जी, जिन्होंने छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी के साथ ये जुड़े रहे और अभी चुनाव आते ही इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में इन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है। हमारे साथ अनिल निराला जी मौजूद हैं, ये इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे, लंबे समय तक का काफ़ी कार्यकाल इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया और वर्तमान में ये चुनाव आने के नज़दीक आने के साथ ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। इसका मुख्य कारण क्या है, आइए इनसे जानते हैं। जी बता दीजिएगा, कांग्रेस से भाजपा में आने का आपने मन क्यों बनाया, क्या कारण है, क्या अंतर दिखा आपको? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही NSY से ही मतलब अपनी राजनीति शुरू की और हमेशा मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया और कई पदों पे में रहा। NSY में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा और जिला में किसान कांग्रेस का सचिव भी रहा और
पार्टी ने मुझे राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया था और अंतिम व्यक्तियों के लिए मैं काम करता था। अंतिम व्यक्तियों में जो काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि माननीय नरेंद्र मोदी की आर्थिक उदार नीति और युवाओं के लिए जो सुरक्षात्मक आक्रामक नीति बनाने का और सबसे ज़्यादा अंतिम व्यक्तियों के लिए जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस तरह से अंतिम व्यक्ति हमारे गांव के लोगों के लिए, उससे मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लिया हूं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सभी संगठन के माध्यम से यहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए मैं संकल्प लिया हूँ। तो चुनाव आने के दौरान ही आपने क्यों अचानक मन बना लिया? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से आप अचानक चुनाव आने के दौरान ही कैसे प्रभावित हुए? देखिए, 15 साल भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन था। उस समय यहाँ पे मैं ग्रामीण स्तर पे काम करता था। उस समय काम बहुत अच्छे हुआ है और सबसे अच्छा काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैं गांव में रहता हूं, एक निचले स्तर के मतलब ग्रामीण स्तर का व्यक्ति हूं। और जिस तरह से बरसात में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय जाने के लिए मतलब जगह नहीं मिलता था, आज एक शौचालय जाने की इतनी अच्छी व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी ने की है, ये तारीफ लायक है। तो क्या लगता है कि अभी तो आपने अभी हाल फिलहाल में भाजपा ज्वाइन किया, इससे पहले लंबे समय तक आप जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और 20 साल से आपके सीतापुर के विधायक अमरजीत भगत जो हैं वो सीतापुर क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। क्षेत्र को क्या मिला है खाद्य मंत्री अमरजीत? देखिए, यहाँ पे क्षेत्र को सामने वाला कुछ नहीं दिया है क्योंकि बाहरी व्यक्ति है और उस बाहरी व्यक्ति के होने का कारण हम लोग संगठन में रहते हुए मैंने भी कई बार इसका विरोध किया हूँ और संगठन में इतना तक मैं बोला हूँ कि सीतापुर के लिए कांग्रेस बचाओ अमरजीत भगाओ, क्यों जब से अमरजीत यहाँ पे पैदा हुए हैं वो 2 गुट में, यहाँ पे नहीं तो सरगुजा में बस एक ही गुट था, महाराज साहब का गुट था, इसके अलावा कोई गुट नहीं था। जब से यहाँ पे 20 साल से उन्होंने गुटबाजी शुरू कर दी, गुटबाजी के कारण लोगों को उपेक्षित करने लगे, हर दृष्टि से प्रताड़ित करने लगे, संगठन में रहने का औचित्य नहीं निकलता है। क्या लगता है टिकट के लिए कोई समझौता हुआ है भाजपा से, इसीलिए आप कांग्रेस में आ गए? देखिए, मैं यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण किया हूँ और मैं एक प्रण लिया हूँ कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ से सीतापुर से पार्वतीपुर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति के कारण यहाँ का विकास रुका हुआ है। 20 साल हमारा सीतापुर पीछे चला गया है और कारण आज आपको बताना चाहूँगा, नगर पंचायत सीतापुर का ही आप उदाहरण लीजिए। सोनतारी से लेके सूर तक कितने धूल कंकड़ उड़ रहे हैं, ये आप मीडिया भाई हैं, आप लोगों को सब कुछ पता है कि यहाँ की विकास की स्थिति क्या है। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कोई टिकट के लिए समझौता हुआ है? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में बतौर कार्यकर्ता आप काम करने के लिए? देखिए, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण किया हूँ और सीतापुर में ये बोलते हैं कि सीतापुर में कभी बीजेपी नहीं जीतती है, युवाओं का एक जोश रहता है हमेशा, तो मैं इतिहास बनाने आया हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए और संगठन के माध्यम से सभी कोई मिलजुल के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने के लिए और यहाँ विजय बनाने के लिए एक इतिहास बनाना है मुझे। अभी आप भाजपा में जुड़ गए हैं, इससे पहले जब आप कांग्रेस में थे तो आप बोलते थे कि यहाँ कांग्रेस को जिताना है, भाजपा में आ गए हैं तो बोलते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी को यहाँ जिताना है, क्या लगता है? देखिए, मैं जहाँ भी काम किया हूँ एक सेवा भाव से किया हूँ, समर्पित भाव से किया हूँ, लेकिन जब से यहाँ से अमरजीत भगत जी आए हुए हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, यहाँ पे 20 साल से हमारे आदिवासी इलाका और सबसे बड़ा चीज़ देखिए, सामने वाला आदिवासी है लेकिन आदिवासी वर्ग से आज बहुबेटी क्यों नहीं ला रहा है? चलो एक भी वो व्यक्तिगत आप मत जाइए, अभी फिलहाल जो है देखिए मतलब चुनावी चर्चा आने की चर्चा हो रही है, पार्टी के व्यक्तिगत आरोप से बचे आप तो ठीक है। मतलब मेरा एक कहना है, चलिए ठीक है, सामने वाला एक उरांव परिवार का है, उरांव लोगों को प्रभावित करने के लिए सामने वाला कम से कम ठीक है 1 लड़कियों को कम से कम उरांव लड़की से शादी करना चाहिए। नहीं, वो व्यक्तिगत नहीं, वो व्यक्तिगत आरोप मतलब यहाँ पे मतलब वोट हमारे उरांव भाइयों का मतलब बस राजनीतिकरण कर रहा है। तो क्या लगता है कि टिकट के लिए आपका समझौता हो गया है भारतीय जनता पार्टी में? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे वादा की है कि आपको टिकट देंगे इसलिए आप भाजपा में आए? देखिए, मैं यहाँ पे मेरे को कोई वादा नहीं किए हैं, मैं एक समर्पित भाव से माननीय नरेंद्र मोदी की योजनाओं से, माननीय नरेंद्र मोदी की से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हूँ और सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है यहाँ पे
इतिहास रचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों से मिलजुल के मतलब अगला 2023 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे विधायक बनाना है। क्या लगता है कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है सीतापुर को, और आप अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा को जिताएंगे? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी जीतते आ रही है। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी तो जीतते आ रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने भी वहाँ पे काम किया हूँ। आज मेरे भारतीय जनता पार्टी से आने से लगभग यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 5,000 लोगों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, और अभी तो अंगड़ाई है, आगे हुजूम आ रहा है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव आते ही उसको डर बन गया, आप भाजपा में आ गए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक है डर रहेगा, क्योंकि मैं 20 साल से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में एक एक निचले स्तर के व्यक्तियों के साथ काम किया हूँ। वो सभी व्यक्ति आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ सब कुछ हम लोग मिलके यहाँ से अमरजीत भगत को पार्वतीपुर पहुँचा के रहेंगे। तो क्या लगता है कि आप जब कांग्रेस में जुड़े थे तो टीएस बाबा ग्रुप से आप ज़्यादा जुड़े हुए थे, टीएस बाबा से आपका जुड़ाव ज़्यादा था, तो क्या लगता है टीएस बाबा ने आपको भाजपा में प्रवेश कराया है कि आपको टिकट दिलवा देंगे बोल करके? देखिए, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, सरगुजा महाराज हैं, और सरगुजा महाराज यहाँ पे एक ही कांग्रेस था, सरगुजा महाराज जी, उसी से सभी कोई कांग्रेस पार्टी जुड़ा हुआ था। यहाँ पे कोई गुट नहीं था, और सरगुजा महाराज से हर कोई जुड़ा हुआ है। आप भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ। तो क्या लगता है कि कोई समझौता हुआ है? देखिए, इसमें कोई समझौता नहीं हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर तो केंद्र के ही कुछ वो रहेगा, या भाजपा कुछ मुद्दा लेकर के रणनीति बनाई है? किन मुद्दों को लेकर जाएगी जनता के बीच? देखिए, जनता के बीच में यहाँ पे आप लोगों ने 20 साल से एक बाहरी व्यक्ति को देखे हैं विधायक के रूप में, और यहाँ के क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी मतलब जो होना चाहिए, शासकीय कन्या महाविद्यालय होना चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, स्वास्थ्य के। आप किन मुद्दों को लेके जाएंगे? देखिए, मैं पार्टी की ओर से यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन मुद्दों को हम लेके आगे जाएंगे, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। क्या लगता है अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, अगर और किसी को टिकट मिलता है, तो बतौर कार्यकर्ता आप भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे? मैं एक भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूं, और वही एक इतिहास बनाने के लिए लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कभी विजय नहीं होती है। मैं कांग्रेस से यहाँ पे इतिहास बनाने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों से मिलजुल के काम करेंगे, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास बनाएंगे, और यहाँ पे 2023 में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। तो अब तक तो यहाँ पे भाजपा जीतते नहीं आई है, तो क्या लगता है कि आपके आने के बाद भाजपा यहाँ से जीत जाएगी? कांग्रेस क्या लगता है कमज़ोर होगी आपके आने के बाद? ज़रूर कमज़ोर होगी। मैंने आपको बताया कि मैं ग्रामीण स्तर से काम करने वाला व्यक्ति था। अंतिम व्यक्तियों से मिल के मैं काम करता था, उनकी समस्याओं को हल करता था, और वही समस्या वही लोग आज हम लोग मेरे साथ जुड़ के, और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य और सभी संगठन के लोगों के साथ मिल के यहाँ पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिल निराला, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ये नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर के इन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है। कांग्रेस पार्टी में क्षेत्रीय विधायक, और जो कांग्रेस पार्टी इनके मंशानुरूप या क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही थी, और ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर ये भाजपा में प्रवेश किए हैं। तो आपने सुना कि अनिल उरांव निराला जी ने क्या बताया। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।